दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू टॉप जीके ट्रिक्स। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक मैथ्स के इस शानदार सीरीज के पार्ट 2 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक मैथ्स का अगला लेवल, 20 के बेस पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। आई होप दोस्तों कि आपने पिछली वीडियो को अच्छे से देखा होगा और उसका रिवीजन भी किया होगा, क्योंकि पिछली क्लास में हमने सीखा था 10 के बेस पर मल्टीप्लिकेशन करने की जबरदस्त ट्रिक। और अगर आपने उस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया है तो यकीन मानिए आज का बेस 20 आपके लिए और भी आसान होने वाला है। दोस्तों, इस पार्ट 2 में हम सीखेंगे ए 20 से बड़े नंबरों का गुणा, बी 20 के आसपास की संख्याओं को सेकंडों में हल करना, सी कॉपी पेन के बिना फटाफट कैलकुलेशन करना, डी एग्जाम में टाइम बचाने की जबरदस्त ट्रिक। अगर आप इस पूरी सीरीज के सारे पार्ट देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपकी कैलकुलेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप दूसरों से 2 कदम आगे रहेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दमदार मैथ्स ट्रिक्स आपको लगातार मिलती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी मेहनत को और मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं वैदिक मैथ्स पार्ट 2 बेस 20 मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तैयार हैं आप? तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने प्रीवियस बेस सीखा 10 के बेस पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। थोड़ा सा रिवाइज करिए। अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अभी फिर से रिवाइज करिए मेरे साथ। देखिए 10 के बेस पे आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ कि 12 और 15 इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो आप कैसे करेंगे। देखिए प्रीवियस तरीके से मैंने आपको समझाया था ना प्रीवियस वीडियो में। देखिए ये 10 के बेस से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आप लोग मुझे बताएंगे। कितना ज़्यादा है? +2। कितना ज़्यादा है? +2। और ये 10 के बेस से कितना ज़्यादा है? +5। ये दोनों मैंने आपको समझाए थे, नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए। 10 के बेस से ये +2 ज़्यादा है और ये +5। दोनों का हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो कितना लिखते थे? 2 पंजे 10। ये ऐसे लिख लिया आपने। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो 12 है इसको या तो आप +5 कर दीजिए ये ऐसे करके क्रॉस में, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इधर ये 15 है इसको +2 के साथ में जोड़ दीजिए। तो क्रॉस में चाहे इधर जोड़ दीजिए चाहे इधर जोड़ दीजिए, दोनों तरफ में आंसर सेम ही आना। और मैंने आपको बताया था तो 12 में चाहे 5 जोड़ी तो कितना आएगा? 17। और ये 17 मैंने आपको बताया था लास्ट अंक नहीं लिखते, लास्ट अंक को छोड़ कर लिखते हैं। तो ये कितना हो गया दोस्तों? देखिए 1, 8 और 0। तो ऑप्शन कैसा? अगर ऑप्शन दिया होता आपको ABCD जिसमें से एक ऑप्शन 180 होता तो आंसर कौन सा सही होता? 180। और देखते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते। देखिए अगर मैंने 10 के बेस पे एक और क्वेश्चन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 19 और 17 इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आप कैसे करेंगे। देखिए इसको भी 10 के बेस से मानेंगे। 10 के बेस से कितना ज़्यादा है? ये +9 ज़्यादा है। और ये वाला कितना ज़्यादा है? +7 ज़्यादा है। तो आप क्या करते हैं जैसे मैंने आपको समझाया। देखिए इसको करेंगे 9 सत्ते 63 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। और ये इसके साथ जोड़ देंगे, 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। कितना आएगा? 26। इसको एक अंक छोड़कर मैंने कहा था आपसे जोड़ देंगे, तो 3 का 3 ये आ गया और 26 6 6 12 की 2 असल 1 2 और 1 3, तो कितना आया? 323। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और आपने प्रीवियस वीडियो को रिवाइज के हिसाब से समझ लिया होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं 20 का मल्टीप्लाई और 20 के बेस पे सारे मल्टीप्लाई कैसे होंगे। देखिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 20 के बेस पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, हम क्वेश्चन से समझते हैं। आपने देखा 28 इंटू 22, जैसा आपने समझा वैसे ही लिखेंगे। इसको इसको लिखेंगे 28 और इसको भी लिखेंगे 22। देखिए ये 20 के बेस से कितना ज्यादा है? +8। यही तो ज्यादा है ना। और ये 22 20 से बेस से कितना ज्यादा है? +2। मैंने आपसे क्या कहा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। तो 8 दूना 16, ये आपने लिख लिया। इतना आप लोग करते थे, जैसा एज इट इज सेम जैसा आपने किया वैसा ही है। लेकिन अभी क्या होगा देखिए, थोड़ा सा चेंज होगा। आप क्या करते थे? 28 और ये 2 इन दोनों को जोड़ के तो लिखते थे, इन दोनों को जोड़ के लिखते थे, ये लिख देते तो 28 और 2 30। चाहे इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 28 + 2 को, चाहे 22 + 8, ये देखिए चाहे इस वाले क्रॉस को जोड़ के लिख दीजिए, यही तो मैं बताता था। तो कितना आंसर आता था? आंसर सेम ही आता था। अब देखिए 30, ये इधर कितना आया ये छोड़ के देखेंगे आप,
इधर छोड़ के देखेंगे तो ये क्या आएगा, 6 का 6 ही रह जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 और 1 31, यानी कि 316। अब आप गलती से भी ऑप्शन ये टिक मत कर देना, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, ये ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान रख लें। आपने क्या किया, आपने जो बेस समझा, लेकिन आपने डायरेक्टली अगर ऑप्शन मैंने ऐसा ही क्रिएट किया है कि आप कंफ्यूज हो थोड़ा सा, तो आप उसको गलत ऑप्शन को टिक करें, तभी आप सही सीखेंगे। देखिए यही गलती नहीं करनी है, बस जैसा मैंने आपको बताया था वो 10 का बेस था, 10 का बेस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन 20 का बेस हुआ यानी कि इसका डबल हुआ है, ये इसका डबल यानी कि 20 के बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो हम यहाँ जोड़ते थे, ये देखिए ये 30 जो आया ना, ये 30 ना लिख के, ये 30 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 60। तो जो 16 था, ये 16 का 16 ऐसे आ गया, और ये जो 30 है ये इसको क्या लिखेंगे, 60, ऐसे दोस्तों। तो ये कितना आया, 616। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, ना कि बी। इसको अच्छे से समझे दोस्तों, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी एक बार इन पर पकड़ बन गई तो आप आसानी से कितने भी बेस पे नंबर हो, मैं आसानी से बताता जाऊंगा और आप चुटकियों में से सॉल्व करते जाएंगे। देखिए इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझ में आई होप, थोड़ा सा नहीं आया होगा, या आ गया हो तो भी कोई बात नहीं, और नहीं आया हो तो भी कोई बात, मैं इसको रिपीट करके आपको दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करिए मेरे साथ, जिससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से करते हैं और कैसे समझेंगे। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा वैसा ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए 28 लिखा आपने, यहाँ आप 22 लिखा आपने, यहाँ आप जितना नंबर ज्यादा था 20 के बेस पे, ये कितना ज्यादा +8 आपने यहाँ लिखा, ये कितना ज्यादा है +2 ये भी लिखा है। अब आपने देखा क्या, सेम टू सेम जो मैंने आपको बताया, इन दोनों का आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 8 दूना 16। अब आपने इधर से देखिए लेफ्ट टू राइट, इधर आप गए क्रॉस में गए, लेकिन 28 और 2 30 हो गया। लेकिन मैंने आपसे कहा ये 30 आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जब तक हम बात कर रहे थे 10 के बेस पे, तो 10 के बेस पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, 10 के बेस पे आप डायरेक्टली जोड़ के लिख देते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 20 के बेस पे, यानी कि इसका 2 गुना। जब इसका 2 गुना करते हैं तो ध्यान रखिए इसका भी 2 गुना होगा, जो यहाँ जोड़ के आता है ना, ये देखिए 30 आया ना, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे। तो 30 का 2 गुना आपने किया तो कितना आया, 60। वही 60 यहाँ जोड़ देंगे एक अंक छोड़कर, तो देखिए ये 6, ये 1 और ये 6, कितना आया, 616। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं। देखिए देखिए सेम क्वेश्चन वही अगला, 22 गुणा 21। तो देखिए आप लिखिए यहाँ, ये 22, ये यहाँ 21, ये कितना ज्यादा है, देखिए ये ज्यादा है +2, ये कितना ज्यादा है +1। मैंने आपसे कहा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 2। जब सीधा सीधा आता है, इसके साथ डबल अंक नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं आती, डायरेक्टली जोड़ देते हैं जैसा लिखा होता है। अब देखिए 22 और 1, ये क्रॉस में मैंने आपसे कहा था 23, लेकिन 23 ना लिख के आप क्या करेंगे, इसका डबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 46, इसका डबल कितना 46। तो 46 आप यहाँ रखेंगे, देखिए तो ये अंक तो छोड़ा जाता है, तो कितना आया 462। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ऑप्शन ए। मैंने जानबूझ के ऑप्शन बी भी सही दिया आपको, देखिए 232 दिया है। गलती से अगर आप इसको सही कर देंगे तो ये गलत है, ध्यान रखिए। देखिए आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 का, तो ये ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे आप, बी, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 24 और 27। 24 को लिखिए, 27 को लिखिए, सेम वही, इसका +4 ज्यादा है ये 20 के बेस से, ये +7 ज्यादा है 20 के बेस से। इन दोनों का मैंने आपसे कहा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बताया था ना आपको। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 28, और 24 में 7 जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से, इसमें ये ऐसे करके क्रॉस में ये जोड़ दीजिए, चाहे ये जोड़ दीजिए, बात एक ही है। 27 में चाहे जोड़िए, चाहे 24 में 7 जोड़िए, 24 और 7 31। 31 को यहाँ ना लिख के कैसे लिखना है, 31 डायरेक्टली नहीं लिखना है, जैसे मैंने आपसे मना किया था। आप नहीं, गलती नहीं करें, ये तो ध्यान रखिए इस चीज का। तो कितना हो गया, 24 और 7 31। तो 31 को न लिख के इसका क्या लिखेंगे, 2 गुना। 31 का 2 गुना 31 दूनी 62, उस 62 को यहाँ लिख देंगे। देखिए ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 6, तो 648। देखिए पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले चलते हैं और समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं।
देखिए अगला 23 गुणा 28। मैंने आपसे क्या क्या, अब आपकी इमेज अच्छी तरीके से क्रिएट हो गई होगी आपके दिमाग में किस तरीके से हो रहा है। देखिए थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए ये 23, ये 28, ये +3 ज़्यादा, ये +8 ज़्यादा, दोनों का आपने क्या किया मल्टीप्लाई, 3 अट्ठे 24। 23 में ये देखिए 8 साइड वाला मैंने आपको आप समझाया था ना अभी। 28 में अब मैं ये जोड़ के दिखा रहा हूँ, 28 और 3 31, 31 का 2 गुना करेंगे दोस्तों कितना आएगा 62। देखिए एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं तो ये 4 हो गया, ये 2 और 2 4 हो गया, और ये 6 हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों 644। अगर वीडियो समझ में नहीं आए दोस्तों या कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा से रिप्ले करके देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मैंने इतने डिटेल वर्जन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको आसानी से ये याद हो जाएगा बिल्कुल एक तरीके से। इसको चंद सेकंडों में भी मैं करना सिखाऊंगा आपको। अभी मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूँ लिख लिख के, जिससे आपको थोड़ा नए हैं और आपको प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आपको धीरे 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 जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर मैं आपको चुटकियों में उंगलियों में ही करना सिखा दूंगा। देखिए और आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26 गुणा 25। देखिए सेम वही, ये कितना ज़्यादा है मैंने आपको बताया, ये 20 के बेस से कितना ज़्यादा है, 20 के बेस से है +6। ये कितना है 20 के बेस से यानी कि +5। मैंने आपको समझाया ये 5 6 30, इसको लिख देते हैं। देखिए 25 में चाहे ये 6 जोड़ दीजिए, बताया था ना मैंने आपको, चाहे ये 26 में 5 जोड़ दीजिए, बात एक ही रहेगा। तो 26 और 5 31, 31 का दोस्तों 2 गुना यानी कितना 62, ये यहाँ लिख दीजिए। तो ये कितना 0, 3 और 2 5, और ये कितना 6, 650। देखिए ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आई होप वीडियो आपको समझ में आ रही हो दोस्तों। तो और प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। देखिए 21 और 22 आप प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट में जब आप इस सेशन को खत्म करेंगे तो आपको डेफिनेटली 20 के बेस पे मल्टीप्लिकेशन आराम से मुंह जवानी याद हो जाएंगे। देखिए 21 और 22, +1, 22 पे देखा आपने +2, दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने कितना आया 2, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 2, और 22 और 1 23, 23 का 2 गुना कितना 46। देखिए इसको जोड़ के लिखते हैं तो 4 6 और 2 462। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए और समझिए। देखिए ये 24 है, ये 26 है, मैंने अभी आपको समझाया। ये कितना ज़्यादा है +4, ये कितना ज़्यादा है +6। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आया 24। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, 24 में चाहे ये 6 जोड़ दो और चाहे 26 में 4 जोड़ दो, 30 आएंगे। 26 और 4 30, या 24 और 6 30, 30 का 2 गुना कितना दोस्तों 60। यहाँ लिखेंगे ये कि देखिए कितना को 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, तो 624। देखिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और दोस्तों थोड़ा सा देखिए। अगला क्वेश्चन है 26 गुणा 28। अब मैं इसको डायरेक्टली भी करना बताऊंगा आपको, आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन के साथ और समझ लीजिए। ये कितना ज्यादा है 26 के बेस यानी कि 26 20 के बेस से कितना ज्यादा है +6। उसके बाद क्या है 28 कितना ज्यादा है यानी कि +8। अब आपने देखा 6 अट्ठे 48, आपने यहाँ लिख लीजिए 6 अट्ठे 48। 26 और 8 ये सेम टू सेम, देखिए ये इस तरीके से 26 और 8 34, और 34 का 2 गुना। अब आपको नहीं आता तो 34 इंटू 2 ऐसे करके कर लीजिए, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो कितना आया 68। 68 को यहाँ जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ते हैं लास्ट का, मैंने आपसे कहा था। तो ये कितना आया 8, और ये 4 और 8 12 की 2 हासिल 1 6 और 1 7, तो कितना आया 728। कितना आ रहा है 728, ऑप्शन सी। प्रैक्टिस करिए दोस्तों अच्छे तरीके से, देखिए और बढ़िया आगे। देखिए 23 और 27, ये देखिए कितना ज़्यादा है +3, ये कितना ज़्यादा है +7। अब आपने क्या किया, ये 7 दिया 21, यहाँ लिखा 21। उसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, 23 और 7 30, और 30 का 2 गुना कितना हुआ 60, 60 को यहाँ जोड़ देंगे। ये देखिए 1 ये 2 ये 6, कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए सी ऑप्शन। आई होप दोस्तों आप आसान से प्रैक्टिस होती जा रही होगी, आपको समझ में भी आने लगा होगा बहुत अच्छे तरीके से। और प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसको दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, और करिए। देखिए ये है 25, ये 29, कितना ज़्यादा +5, ये कितना ज़्यादा बेस से +9, 5 निम्मा
45, ये यहाँ आपने लिख लिया। उसके बाद 25 और 9, देखिए ये क्रॉस में या ऐसे करके 29 और 9 कितने हो गए 34, और 34 का 2 गुना कितना हो गया 68। गुणा कर लीजिए दोस्तों, अगर आपको नहीं आता है तो ये लास्ट का अंक छोड़ देना, उसके बाद जोड़ना। 5 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 और 1 7 725। कौन सा ऑप्शन सही है देखिए, ऑप्शन सी। अगला बढ़ते हैं, देखिए ये कितना है 22, ये कितना है 28। आपने देखा ये कितना +2, ये कितना +8। दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आया 16। कितना आया 16, समझिए। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 16। अब आपने देखा 22 और 8 30, और 30 का 2 गुना कितना 60। तो 60 को यहाँ प्लस करेंगे तो देखिए कितना आएगा 6 1 और ये 6, कितना आया 616, ऑप्शन बी। और आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रैक्टिस करते जाइए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए समझिए 27 है यानी कि +7, और ये कितना है +4। मैंने आपको समझाया था ना, ये ध्यान रखिए। देखिए ये दोनों बेस हैं, मैं आपको लिख लिख के इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप इसको डायरेक्टली कर पाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं एक दो क्वेश्चन में आपको करके भी बताऊंगा। 7 चौक 28, 27 और 4 कितने हो गए 27 और 4 हो गए 31, 31 का 2 गुना यानी कि 62। 31, देखिए 31 और इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी कि 62। 62 इसमें जोड़ देंगे, देखिए ये 8, ये 2 2 4 और ये 6 648। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 3 सवाल थोड़े से स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कितना ज़्यादा है आप समझिए मेरे साथ। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये कितना ज़्यादा है +8, ये कितना ज़्यादा है +9, 28 यानी कि +8 और 29 +9, और 8 निम्मा कितने हो गए 72। इतना तो आप लिख ही लेते हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए पहले वाले से इस वाले को तो जोड़ते हैं, तो 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आया 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37, और 37 का 2 गुना करेंगे, तो 37 का 2 गुना करेंगे दोस्तों कितना आएगा 74। तो 74 को यहाँ जोड़ देंगे 74 यानी कि 2 और 7 और 4 11 और 7 और 1 8। देखिए हुआ कि नहीं हुआ 812, ऑप्शन सी। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दोस्तों। अगला देखिए 21 और 27, देखिए 7 1 और 7, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 एकम 7। देखिए 21 और 7 कितने हो गए 28, और 28 दुना कितने होते हैं 56। देखिए दोस्तों डायरेक्ट आने लगा आंसर 567। कितना सेकंड लगा, केवल 2 सेकंड। अब देखिए दोस्तों ये आखिरी सवाल ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। अगर आपको अच्छे तरीके से ये ट्रिक समझ में आ गई हो कि 20 के बेस पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और सॉल्यूशन की पूरी टेक्निक्स लिखें, कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल आंसर टिक कर दें, नहीं, उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने कर लिया, लेकिन आपको क्लियर नहीं होगा दोस्तों। तो आपको क्लियर करने के लिए उसे अच्छे तरीके से डिटेल वाइज सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ जी आपने करके दिखाया। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। दोस्तों, आज आपने देखा कि वैदिक मैथ से मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो सकता है। जो सवाल पहले मिनटों में होते थे, आज वही सवाल सेकंडों में हल हो गए। याद रखिए दोस्तों, मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस सही ट्रिक और सही प्रैक्टिस चाहिए। और यही काम हम यहाँ टॉप जीके ट्रिक्स चैनल पर रोज करते हैं। अगर आपको आज की ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही भौकाल मैथ्स ट्रिक्स लगातार पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए आपको कौन सी ट्रिक्स सबसे ज्यादा पसंद आई, अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार वैदिक मैथ्स ट्रिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।